नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना क्या है? पहले तो ये बताना है कि इस बहुपद में एक चर है या अधिक चर है, राशियां हैं। फिर ये बहुपद है या नहीं, ये दो चीज हमको यहाँ पर पता लगानी है। एक चर बहुपद यानी चर राशि कितनी है और फिर वह बहुपद है या नहीं। बहुपद है या नहीं इसको जानने के लिए मैंने परिचय के अंदर आपको दो चीज बताई थी कि जो ये चर राशियां है इनके जो गुणांक होते हैं, जैसे x की घात 3, x की घात 3 के आगे 4 लिखे हुए, x के आगे 3 लिखे हुए, ये गुणांक वास्तविक संख्या हो। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि ये जो चर राशियां होती है इनकी जो घातें होती है, जैसे यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 1 है और साथ के साथ कोई चर राशि नहीं लगी हुई, इसका मतलब उस चर यहाँ पर घात 0 है। यानी इनकी जो घातें होती है वो पूर्ण संख्या हो। x की सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस पहले प्रश्न के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर चर राशि केवल एक दी हुई है और वो चर राशि है x। सभी गुणांक या x की घात 3 का गुणांक 4 वास्तविक संख्या है, x का गुणांक 3 वास्तविक संख्या है और 7 वास्तविक संख्या है। यानी सभी जो है वह क्या है, गुणांक वास्तविक संख्या है। और x की घातें तो x की घात 3, फिर x की घात 1 और यहाँ अंत में 7 के साथ चर राशि नहीं, इसका मतलब घात 0। इसका मतलब सभी जो x की घातें है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर बहुपद है। एक चर यानी इसमें चर राशि केवल एक आई है, इसलिए एक चर, और बहुपद है इसलिए एक चर बहुपद है। अब प्रश्न संख्या 2, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब ये y हर के अंदर दिया हुआ है, जब इसको अंश में लाएंगे तो y की घात है वो -1 हो जाएगी। यानी यह सवाल इस प्रकार से हो जाएगा, y प्लस 2y की घात -1, यानी 2y और y की घात क्या हो जाएगी, -1। अब चूंकि यहाँ पर y की घात जो है वो माइनस में है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पहले में y की घात 1 है, लेकिन दूसरा जो पद है उसके अंदर y की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, -1 है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न, y की घात 2 प्लस √2। अब यहां पर y का गुणांक 1 है, यहां पर ये √2 ये भी वास्तविक संख्या है, इसलिए पहली शर्त तो पूरी। दूसरा, इनकी घातें चर राशियों की घातें, तो चर राशियों की घात देखते हैं तो y की घात 2 ये पूर्ण संख्या है और √2 इसके साथ चर राशि नहीं, इसका मतलब चर राशि की घात 0 पूर्ण संख्या होती है, अतः यह भी बहुपद है। और चर राशियां कितनी है, केवल एक y, इसलिए यह एक चर बहुपद है। प्रश्न संख्या 4, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। अब यहां पर अपन देखते हैं चर राशियां x, y, t, तीन चर राशियां है, अतः हम कहेंगे कि यह एक चर तो नहीं है। यहां पर 3 चर है इसलिए 3 चर। और बहुपद है या नहीं तो अपन देखते हैं इनके सबके गुणांक 1 है, तो गुणांक वास्तविक संख्या है। इनकी जो घातें हैं 10, 3, 50 ये सभी पूर्ण संख्या है, अतः हम कहेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, यह 3 चर बहुपद है। क्या है, 3 चर बहुपद। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 3 चर राशियां आई हैं। पांचवा प्रश्न, 3 √t प्लस t √2। अब देखिए √t, अब इस √t को अपन कैसे लिखेंगे,
टी की घात 1/2 घात है वह 1/2 आ जाएगी। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या होती है इसका मतलब होता है उस संख्या की घात है वह 1/2 है। तो जब 3t की घात 1/2 प्लस t√2 ये प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा तो चर राशि की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। अतः हम कहेंगे यह जो सवाल है यह बहुपद नहीं है। चर राशि तो एक है t, लेकिन चूंकि इनकी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है अतः यह हमारा बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक बताना है। यह भी हम पूर्व में सीख चुके हैं। यहां पर अपन प्रश्नावली का प्रश्न हल कर रहे हैं। x की घात 2 यानी x की घात 2 के ठीक पहले उसका किससे गुणा किया हुआ है उस अंक को बताना है। तो यहां पर देखेंगे इस x की घात 2, इस x की घात 2 के आगे क्या है? तो x की घात 2 के आगे वैसे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, लेकिन x की घात 2 लिखा हुआ है यानी x की घात 2 का 1 से गुणा किया हुआ है, इसलिए x की घात 2 का गुणांक 1 है। प्रश्न संख्या 2 के अंदर -x² प्लस x की घात 3 यहां पर ये 2 नहीं है, गलती से लिखे हुए। या प्रश्न है यहां पर -x² प्लस x की घात 3। तो यहां पर x की स्क्वायर का अपन को गुणांक बताना है। तो x² के आगे माइनस आया हुआ है, इसका मतलब इसका जो गुणांक है वो -1 है। π/2 x² प्लस x। अब x² के ठीक पहले यहां पर π/2 लिखे हुए हैं, π/2। तो x² का गुणांक क्या हो गया? π/2 √2x - 1। अब देखिए इस सवाल के अंतर्गत आपको x² कहीं नहीं दिख रहा है, x² दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका गुणा 0 से किया हुआ है, 0x² है। जब 0x² होता है तो लिखते नहीं है, यानी प्रश्न के अंदर आपको जिसका गुणांक पूछा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, उस स्थिति में उसका जो गुणांक है वह 0 होता है। प्रश्न संख्या 3, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देता है। प्रश्नों को एक बार पुनः ध्यान से समझेंगे कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो 35 घात का द्विपद यानी ऐसा द्विपद यानी 2 पद होने चाहिए और घात है वह 35 होनी चाहिए। कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे यहां पर दिया है कि x की घात 35 प्लस 7, x की घात 35, तो घात द्विपद की घात 35 होनी चाहिए, हो गई 35, अधिकतम घात 35 प्लस 7। कोई भी 2 पद लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, z की घात 35। आप इसका गुणांक लिखना चाहो तो गुणांक भी लिख सकते हैं, 6z घात 35 प्लस आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखो, 25 लिखो, यानी अपनी इच्छा से कोई भी आप यहाँ पर बहुपद बनाकर लिख सकते हैं। इसका आंसर कोई तय आंसर है वो ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से कोई भी बहुपद यहाँ पर बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए समझने के लिए 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, x की घात 35 प्लस 7, y की घात 35 माइनस 11। इस प्रकार अपनी इच्छा से आप भी कोई भी बहुपद यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। 100 घात का एक पदी बहुपद, केवल एक पद चाहिए,
कोई भी आप अंग्रेजी की वर्णमाला का एक अक्षर उठाकर लिख लीजिए और उसकी घात आप 100 लिख दीजिए, वह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण के लिए तौर पे दिए, टी की घात 100, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है जेड की घात 100, तीसरा उदाहरण हो गया एम की घात 100। कोई भी आप वहां पर लिख सकते हैं, सभी आंसर आपके सही हैं। शर्त यह है उसकी घात 100 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात मतलब उस पूरे बहुपद में उस चर राशि की अधिकतम घात कौन सी है, वह उस पूरी बहुपद की घात होगी। अब पहला प्रश्न है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहां पर देखिए अधिकतम घात इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात 3 हुई, इसलिए बहुपद की घात 3 है। दूसरे प्रश्न में 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर चर राशि y की घात क्या है 2, इसलिए बहुपद की घात 2 हो गई। 5t माइनस रूट 7। अब 5t के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1। चौथा प्रश्न 3। अब 3 अचर राशि है, इसके साथ कोई चर राशि नहीं लिखी होगी। चूंकि यहां पर कोई चर राशि नहीं है, जब चर राशि नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि बहुपद की घात क्या है 0। यहाँ पर कोई भी चर राशि अगर लिखते हैं तो उसकी घात क्या है 0। 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चर राशि नहीं दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की घात 0। ये याद रखने हैं कि जब भी कोई चर राशि नहीं लिखी हुई है और हमको उस बहुपद की घात पूछा गया है तो बहुपद की घात 0 होगी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित को रेखिक, द्विघात और त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। रेखिक, द्विघात और त्रिघात, हमें यह देखना है कि हमारा जो यहाँ पर समीकरण दिया है या बहुपद दिया है, उस बहुपद में अधिकतम घात क्या है। यदि अधिकतम घात 1 है तो वह रेखिक बहुपद होगा, यदि अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघाती बहुपद है, और अधिकतम घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो पहला प्रश्न x स्क्वायर प्लस x, इसके अंदर अधिकतम घात चूंकि 2 दी हुई है, यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। दूसरा प्रश्न x माइनस x की घात 3, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तीसरा प्रश्न y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। 1 प्लस x, यहाँ पर चर राशि x की घात 1 है, अधिकतम घात 1, इसलिए जब भी अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। 3t, अब t की घात भी 1 है, इसलिए यह भी रेखिक बहुपद है। r स्क्वायर, यहाँ चूंकि r की घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद। 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर में x की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।